सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू एनालिसिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 24 ऑफ दिसंबर को हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे और क्या परफॉर्मेंस दे सकता है और कर सकता है। सबसे पहले अगर आज के दिन अगर देखें तो हम लोग का सारे सेक्टर्स एक तरह से बोला जाए तो साइडवेज था, लेकिन मेटल सेक्टर यहां तक कई हद तक अच्छा परफॉर्म किया है इन ऑर्डर टू ऑल दिस सेक्टर्स। मतलब पीएसयू, प्राइवेट बैंक, एफएमजीसी, फिर से मेटल्स, रियलिटी, फिर से मीडिया। तो इन सब में से सबसे अच्छा परफॉर्म जो किया है सेक्टर वो है हमारा मीडिया सेक्टर। सॉरी, उस टाइम हम आपको मेटल बोल दिए गलती से, लेकिन सबसे अच्छा जो हमारा सेक्टर परफॉर्म किया है वो है हमारा मेटल सेक्टर, सॉरी मीडिया सेक्टर। देख सकते हो ऑलमोस्ट 0.8% का अप मूव था। ये तो हो गई हमारी सेक्टर्स की बात। अब आओ जरा बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी 50 की, जो कि आज इसकी एक्सपायरी थी। और जैसा कि कल हम लोगों ने आपके सामने डिस्कशन किया था कि निफ्टी 50 अगर 26,100 से लेके 26,200 के बीच में अगर ओपन होता है तो आप लोग को वेट करना है कि इस दोनों में से कौन सा लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकअप हो रहा है। अगर इसका 26,200 का ब्रेकअप होता, मतलब ब्रेक होता, तो आपको यहाँ पे कि आराम से रिटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता तो आप लोग यहाँ से इजिली एक अपसाइड की ओर का पोजीशन बना सकते थे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज के दिन भी हमारा निफ्टी एक तरह से साइडवेज होकर गुजार दिया है। और जैसा कि हम कल आपको एक्सप्लेन किए थे कि निफ्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है हमारा 26,200, और यही निफ्टी आज के दिन भी स्ट्रॉन्ग मतलब उसको एज अ रेजिस्टेंस माना है। तो अब आगे के लिए क्या, हमारे 24 तारीख के लिए क्या कर सकता है निफ्टी, यानी कि टुमारो, कल के लिए हमारा निफ्टी कैसा क्या परफॉर्म कर सकता है। वैसे कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है तो उस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी 50 की। तो अभी के लिए जो निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के हुए आ रहा है वो है 26,150। जी हाँ, 26,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप लोग देख सकते हो पीछे भी से बहुत 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 ही ज्यादा बोले तो स्ट्रॉन्ग एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस था, और दो टाइम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ भी एक्ट किया है, 3 बार देख सकते हो। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा खासा शार्प फॉल भी हम लोग को नीचे की तरफ देखने के लिए मिला है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की सपोर्ट की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड मिनट, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस के बारे में कि निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसा कि हम आप लोग को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे कि 26,200 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है, अगर आप निफ्टी में कल ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कम से कम 26,200 या फिर 26,150 का ब्रेक होने का वेट करना है। अगर 26,150 ब्रेक होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 26,000 के पास आपको मार्केट आते हुए दिखेगा, और ऑलमोस्ट आपको 150% का मोमेंटम देखने के लिए कल के दिन में मिल सकता है। अगर कल 26,150 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो अगर आपकी ओर ब्रेक करता है 26,200 को, अगर कल निफ्टी ब्रेक करता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी लेके चलो अगर कल निफ्टी हमारा 26,200 को ब्रेक देता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आएगा उसके बाद वो आएगा हमारा कुछ 26,300 के आसपास। जी, अगर 26,200 का अगर कल निफ्टी ब्रेक कर देता है 26,200 को, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 100 पॉइंट्स का कल भी मोमेंटम आपको निफ्टी में कल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब आप हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के जैसा कि हम लोग आपको कल एक्सप्लेन किए थे कि बैंक निफ्टी का जो 59,400 का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सेम आप यहाँ पर भी इसका हालात देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको ब्रेक अप कर ही नहीं रहा है। ये लेवल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जैसा कि हम आपको लेवल कल के लिए भी दिए थे। तो इसमें वही रहेगा यार, इसमें अगर 59,400 को अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेकअप देता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 59,650 के आसपास आराम से निफ्टी जा सकता है, सॉरी बैंक निफ्टी। तो आपको 250 पॉइंट्स के इजिली आपको पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे। अगर कल बैंक निफ्टी अगर कल 59,150 या 123 को ब्रेक डाउन करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको नीचे की साइड भी देखने के लिए मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में उतना कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए तो है नहीं, वही है जो था। अब आ जाओ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा सेंसेक्स। जी हाँ, सेंसेक्स तो हर एक आदमी का फेवरेट है। अरे यार, इसका चार्ट क्यों नहीं लोड ले रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सेंसेक्स तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, देख सकते हो। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। तो मैं यहाँ फिर से क्लिक कर, मैं आपको फिर से आपको यहाँ पे मैं लेवल स्ट्रो करके दिखाता हूँ। सेंसेक्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग अभी के लिए जो रेजिस्टेंस निकलते हुए आ रही है वो है हमारा 89,000, सॉरी 85,700 का। जी हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका आप नतीजा देख सकते हो, 1 2 3 एंड 4, 4 बार इसको हमारा सेंसेक्स ब्रेक करने का ट्राई किया है लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया है। तो समझ सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर था, उसके बावजूद इसको सेंसेक्स नहीं ब्रेक कर पाया। एक बार के इसको ब्रेक भी किया, लेकिन एक बोलता है एक बुलिश मोमेंटम की तरह वो यहाँ पे सेंसेक्स नहीं चला है। तो ये भी आप सॉरी ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेंसेक्स के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस है वो है 85,000, जस्ट 85,700, 650 से लेकर 700 के पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, इसका जो सपोर्ट है वो है ये 85,000
250 से लेके 300 के बीच। जी हाँ, अगर कल सेंसेक्स आपको ये दोनों लेवल के बीच में अगर ओपन होते हुए दिखेगा, तो आपके लिए सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा वो है वेट करने का। कल सेंसेक्स अगर कल सेंसेक्स आपको ये दोनों लेवल का ब्रेकडाउन दिखता, अरे क्या हो गया यार? अगर कल सेंसेक्स आपका, ये टैब में दिक्कत ही बहुत होती है। हाँ, अगर आपका सेंसेक्स ये दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन देते हुए दिखता है, अगर 50 85,300 का, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारा सेंसेक्स जो है, वो आपको ईज़िली 85,000 के आसपास आपको आते हुए दिखेगा और ऑलमोस्ट आपको इसमें 200 से 300 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको ईज़िली सेंसेक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो समझ सकते हो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट आपका 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड की ओर बन रहा है। अगर कल सेंसेक्स स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम परफॉर्म करता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सेंसेक्स हमारा 86,100 के पास जा सकता है, जो कि अपसाइड की ओर ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम है। तो देख लो कितना ज़्यादा स्ट्रांग आपको मोमेंटम कल के दिन में हमारा सेंसेक्स में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 85,250 से लेके 300 और 85,650 से लेके 700, अगर इसके बीच में अगर कल सेंसेक्स अगर ओपन होता है, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो है वेट करने का, क्योंकि इसके बीच में कल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको डीके होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स का हमारा एक्सपायरी है। ये बात आप लोग नोट कर लो। बाकी अगर आप लोग, ये रहे आपको लेवल्स, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे सिंपली इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहो और अपने आप को राजा बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।